बच्चों, आज हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे जिसे ऋतुराज कवि जी ने लिखा है। इस कविता में कवि एक माँ के मन की व्यथा का वर्णन करते हैं कि किस तरह माँ जब अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसके मन में कैसे भाव होते आते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वो अपने जीवन के सारे सुख दुख बांटती थी, वही तो उसकी जीवन साथी थी। परंतु अब वही साथी उनसे दूर जा रही है तो माँ को ऐसे लगता है जैसे उसके जीवन की अंतिम पूंजी, आखिरी पूंजी भी उससे दूर जा रही हो। आगे ऋतुराज जी कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कवि ऋतुराज जी कह रहे हैं कि लड़की जो थी बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात उसे दुनियादारी की समझ अभी नहीं थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना करना नहीं आता था। उसका जीवन जो है अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण था कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए वो उसे अभी नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वो अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम नहीं रखता, बाहर की दुनिया में वक्त नहीं गुजारता, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसीलिए लड़की जो थी वो भी भोली भाली थी और सुखों की कल्पना में जी रही थी। उसे दुखों का, परेशानियों का सामना कैसे करना है यह नहीं आता था। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के ये। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है, आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहन करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इसके बाद माँ कहती है, वस्त्र आभूषण के मुँह में कभी मत पड़ना, ये तो केवल एक बंधन है, इसमें कभी बंधना नहीं चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार उजड़ जाता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी से कह रही है, अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह मत प्रस्तुत करना, ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, अपने अंदर नारी के गुण तो बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना।